नमस्कार दोस्तों। आज के प्रथम परक वर्ण विचार उच्चारण स्थान की व्याख्या करते हैं अपन। पहला जो प्रश्न था वो इस प्रकार है, अंतस्थ वर्णा कस्मिन् प्रत्याहारे सन्ति। अंतस्ताः वर्णा कस्मिन् प्रत्याहारे सन्ति। अंतस्थ वर्ण कौन से प्रत्याहार में हैं? तो कौन सा प्रत्याहार होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार पहले प्रश्न का आंसर है, य व र ल। दोस्तों, ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। अब दूसरा प्रश्न है, ड ट ठ ड इत्यस्य उच्चारणं स्थानं भवति। ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि ड इसका उच्चारण स्थान होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल मूर्धा होगा, क्योंकि ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य है। ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन, अंतस्तः व्यंजनम कथ्यते। अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। कौन सा प्रत्याहार है जिसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं? ये प्रश्न वापस से 2023 में पूछा गया है। हाँ, बिल्कुल ऊपर का जो प्रश्न है उसी से मिलता हुआ है और इसका उत्तर भी यण प्रत्याहार है। चौथा प्रश्न है, य इत्यस्य उच्चारण स्थानम भवति। य इत्यस्य इसका उच्चारण स्थान होता है। और 2023 और 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो य ईचु यशानाम तालु, तो य का जो उच्चारण स्थान होगा बिल्कुल सही है, उसका उत्तर होगा तालु। फिर पांचवा प्रश्न है, ऋकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऋकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? बिल्कुल सही है, ऋटु रसाणाम मूर्धा। और ये प्रश्न 2017 और 2022 में बीएसटीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। छठा प्रश्न है, तालव्य वर्ण अस्ति। तालव्य वर्ण है सकार, शकार, शकार, उकार। तो ख नंबर का जो आंसर है वो है, क्योंकि ईचु यशानाम तालु, तो श आंसर होगा इसका। ख ऑप्शन 2 नंबर का, ये 2022 में पूछा गया है। 7 नंबर पे प्रश्न है, हकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। हकार का उच्चारण स्थान होता है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये 2022 और 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 8 नंबर का जो प्रश्न है वो है, माहेश्वर सूत्रेषु यम प्रत्याहारे उचित क्रम वर्तते। माहेश्वर सूत्र में जो यम प्रत्याहार है उसका उचित क्रम क्या होगा? तो इससे हमें पता चलता है, ये प्रश्न पूछा है 2021 में, इससे हमें ये पता चलता है कि माहेश्वर सूत्र भी हमें याद होने चाहिए। उसी से हमें यम प्रत्याहार का उचित क्रम जान सकते हैं। तो ग नंबर का ऑप्शन है, य म ङ ण न म। ये उत्तर होगा। 9 नंबर का प्रश्न है, अघोष अस्ति। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है कि अघोष है, तो खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं ये सब श्वास होते हैं, विवार होते हैं और अघोष होते हैं, और इसका अपोजिट हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होता है। ये हमारे वीडियो में देख सकते हो आप, आभ्यंतर और बाह्य यत्न में ट्रिक से इसको समझाया गया है। 10 नंबर का प्रश्न है,
परस्पर सवर्ण संज्ञा न स्यात्, ये आपके स्तर से उच्च स्तर का प्रश्न 2021 में पूछ लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ए आई। जो घ नंबर का आंसर है, ए आई एक दूसरे के सवर्ण नहीं होते। क्यों? क्योंकि महेश्वर सूत्र में ए ओंग आई औच, तो दोनों का अलग अलग सूत्र में वर्णन किया गया है, इसलिए समान उच्चारण स्थान होते हुए भी इनको एक दूसरे का सवर्ण नहीं माना गया। 11वां प्रश्न है, असंगतम विकल्पम चिन्वतु। असंगत विकल्प चुनो। री र श ये मूर्धन्य वर्ण है। तुल्या से प्रयत्नम सवर्ण होता है। स्वराणाम विव्रतम, स्वर वर्णों का विव्रत आभ्यंतर यत्न होता है। और ख नंबर का जो उत्तर है श श स ह, विव्रत वर्णा, ये विव्रत वर्ण नहीं होते हैं। तो ख उत्तर हुआ, क्योंकि इसमें असंगत गलत विकल्प चुनना है। 12 नंबर का प्रश्न है, तकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। तकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो त वर्ग का जो उच्चारण होता है वो दंत होता है। ऋतु लसानाम दंता। तो उच्चारण स्थान के प्रथम 5 सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं, ताकि उच्चारण स्थान का प्रश्न हमारे गलत नहीं हो। 13 नंबर का प्रश्न है, ई वर्ण से, दीर्घ ई दिया है इसने, चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, ई वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। और 2020 और 2011 में पूछा गया है कि दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो ईचु यशा नाम तालु होता है। जितने भी प्रकार के ई होंगे वो सभी क्या होंगे? तालव्य होंगे। फिर 14 नंबर पे प्रश्न है, विसर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, तो कंठ उत्तर हो जाएगा। और 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखितेषु उच्चारण स्थानम नास्ति। निम्नलिखित में कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? ये BSTC 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा जानू। जानू कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। इस तरह से ये 15 प्रश्न हैं। अब अपन 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, तुल्यास्य तुल्य स्थानवतां वर्णानां समूह अस्ति। तुल्य स्थानवतां वर्णानां समूह अस्ति। यहाँ पे पूछा गया है कि तुल्य स्थान वर्णों का समूह कौन सा है? तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर होगा, क नंबर का। फिर इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, वो है अशुद्ध प्रयोगो अस्ति। तो मूर्धा मूर्धन्य जिह्वा। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि मूर्धा में बड़े ऊ की मात्रा आती है। फिर 18 नंबर का प्रश्न है, उच्चारण स्थानम आभ्यंतर यत्नम च येषां वर्णानां परस्परम समानम भवति तेषां वर्णानां संज्ञा यम भवति। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जिन वर्णों के परस्पर समान होते वो एक दूसरे के वे वर्ण एक दूसरे की कौन सी संज्ञा होते हैं? तो सवर्ण संज्ञा होते हैं। ख इसका उत्तर है सवर्ण संज्ञा। 19 नंबर का जो प्रश्न है, क व्यंजन से उच्चारण स्थानम भवति। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ उत्तर होगा। ये सब विगत प्रश्न विगत सालों में पूछे गए हैं। 2011 में पूछा गया है। 20 नंबर का प्रश्न है, स्वरा कति भवन्ति। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 13 आंसर होगा, क्योंकि 5 लघु स्वर होते हैं और 8 दीर्घ स्वर होते हैं। तो 13 प्रकार के स्वर होते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों 2009 में पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद प्रश्न, व्यंजना कति भवन्ति। व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। तो 33 उत्तर होगा। 30 और 3 और मिला दो 33 व्यंजन होते हैं। 25 तो वर्ग होते हैं
और 3 अंतस्थ, 3 ऊष्म, इस तरह से 33 व्यंजन, 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवा होते हैं। अह, इस तरह से वर्तमान संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, दंतोष्टम इति उच्चारण स्थानम अस्ति। दंतोष्ट से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ट है? ये 2010 में पूछा जा चुका है। वकार से दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। फिर 23 नंबर का प्रश्न है, श वर्ण कथ्यते। श वर्ण को कौन सा वर्ण कहेंगे? तो श वर्ण तालु से बोला जाता है, इसलिए तालव्य वर्ण कहेंगे। ख उत्तर है। और ये प्रश्न भी 2010 BSTC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 24 नंबर का प्रश्न है, ए ऐ वर्णयो उच्चारण स्थानम अस्ति। 2010 में पूछा गया है कि ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? हाँ, तो ए दई तो कंठ तालु, तो कंठ तालु उच्चारण स्थान होगा। और अ और ई से मिलके ए बनाए तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस तरह से भी अपन इसको याद रख सकते हैं। 25 नंबर में 2010 में पूछा गया है कि वर्णा कति संति। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि और षष्ठ चत्वारिंशत। तो त्रिषष्टि 63, 64, 65 सारे ऑप्शन दे दिए। तो पाणिनि के अनुसार त्रिषष्टि वर्ण होते हैं। दीर्घ स्वरा कति भवन्ति। तो अभी अपन ने बताया था 2010 में, ये देखो प्रश्न आ गया है। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, ध्यान रखना है आपको। क आद्यो म अवसानास्यु। क के प्रारंभ से लेके म के अवसान तक की समाप्ति पर, म की समाप्ति तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहते हैं, क्योंकि जिह्वा उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है और इनको संस्कृत में स्पृष्ट कहते हैं। और ये 25 होते हैं, तो तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए सर्वेयव उत्तर होगा। ईषद विव्रतम न स्यात्। 28 नंबर पे प्रश्न है कि ईषद विव्रत नहीं है। तो र जो उत्तर है ये ईषत स्पष्ट है। ईषत विव्रत वर्ण कौन होंगे? तो श श स ह, ये ईषद विव्रत होते हैं। जस प्रत्याहार है, तो अब अपने को मुख्य प्रत्याहार भी याद होने चाहिए। जस प्रत्याहार कौन सा है? तो ज ब ग ड द। ग नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर है। जस प्रत्याहार शात। जस प्रत्याहार है, इसका मतलब जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायाम वर्तमाने वर्णा स्यु। तो 48 वर्ण है वर्तमान में। इसके बाद 31 नंबर के प्रश्न पर चलें अपन। तो 31 नंबर का प्रश्न पूछा है हमने आपसे कि तालव्य वर्ण न स्यात्। तालव्य वर्ण नहीं है। तो देखो सभी तालव्य वर्ण नजर आएंगे आपको, लेकिन ख नंबर का जो ऑप्शन है ये तालु प्लस नासिका होगा। वर्ग का पंचम अक्षर है ना, यह मंगणा नाम नासिका च, ये नासिका भी होता है। इसलिए जब ऐसा ऑप्शन आएगा तो वर्ग का पंचम जो अक्षर होगा वो उत्तर होगा। फिर 32 नंबर का प्रश्न है, अघोष न स्यात्। अघोष वर्ण नहीं है, तो ग उत्तर होगा। फिर है 33 नंबर पे, यण इति न स्यात्। यण में कौन नहीं आता? तो य व र ल आते हैं, ण नहीं आएगा। आपको प्रत्याहार बनाना भी सिखा देंगे। दीर्घ स्वर न स्यात्। दीर्घ स्वर नहीं है, तो लृ दीर्घ स्वर नहीं है, लघु स्वर है। ये अपने को ध्यान देना है। इसमें जो थोड़ा सा, हाँ, री को ध्यान से देखेंगे तो री दीर्घ ही दिया गया है इसमें, और री लघु है। ए दीर्घ होता है, ई भी दीर्घ होता है। 35 नंबर का प्रश्न है, मां प्राण न स्यात्। मां प्राण नहीं है, तो अल्प प्राण जिसमें कम प्राण वायु लगे और मां प्राण जिसमें ज्यादा प्राण वायु लगे वो मां प्राण होगा। तो इसमें जो ख है
ये अल्प प्राणी, इसके उच्चारण में कम ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो 35 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर है ड, ख नंबर का। अंतस्थ वर्णानाम सम्यक क्रम स्यु, तो य व र ल महेश्वर सूत्र का क्रम चलेगा, इसमें हिंदी वर्णमाला का नहीं चलेगा। तो अंतिम जो ऑप्शन है य व र ल, ये उत्तर होगा। 37 नंबर का प्रश्न है खर प्रत्याहार से वर्ण न स्यात्, खर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं है? तो खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श आते हैं, इसलिए खर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं होगा? हाँ, यह वर्ण नहीं होगा, ग उत्तर है। मूर्धन्य वर्ण न स्यात् 38 नंबर का प्रश्न है। तो जो श है ईचु यशा नाम तालु, तालव्य वर्ण है, तो ये जो घ गड़ी वाला ऑप्शन है ये राइट है। फिर 39 नंबर में आया बाह्य यत्न न स्यात्, तो विव्रत जो है ये आभ्यंतर यत्न है, बाह्य यत्न नहीं है। फिर 40 नंबर जो अंतिम प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न न स्यात्, आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, तो स्पृष्टम विव्रतम ईशत स्पृष्टम और ईशद विव्रत होता है। यहाँ पे ईशत संव्रत दे रखा है जो गलत है, इसलिए जो उत्तर होगा वो होगा ईशत संव्रत, क्योंकि इसने पूछा है आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा नहीं है। तो विगत 10 साल के प्रश्न पेपरों का अध्ययन करके बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए ये टेस्ट पेपर बनाया गया है। मैं दीपक कुमार गुप्ता आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूँ कि वर्ण विचार नामक जो आपका टॉपिक है वो आपका बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई आपको समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर इसमें दे रखा है, आपका जो भी प्रश्न हो वो मुझसे पूछें। और प्रयास कर रहे हैं कि अगले रविवार आपकी ऑफलाइन क्लास लगाई जाए जिसमें वर्ण विचार पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। शुभ रात्रि।